Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. के चरण में और सभी को गुड़ी पाड़वा के हार्दिक शुभेच्छा। हरे कृष्ण। तो आज हम देख रहे हैं भागवतम में तीसरे स्कंद का 20वां अध्याय। आज देखेंगे श्लोका क्रमांक 15 और 16। सभी वैष्णव के चरणों में धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो दंडवत प्रणाम सभी को। तो आज का श्लोका है 15 और 16। तो जस्ट अभी ये जो मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में जो संवाद है इसको ये आगे बढ़ रहा है। तो जैसे हम जानते हैं कि भगवान वराह देव ने हिरण्याक्ष का वध किया। और तो एक्चुअली इस सृष्टि का जो कथा चल रहा था तो तभी बीच में क्या होता है कि जब मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहते हैं कि किस तरह से जो पृथ्वी माता थी वो नीचे गर्भ सागर में गिरी और किस तरह से वराह देव ने उनको वहां से उठा के वापस स्थित किया अपने स्थान पे। तो क्या हुआ था, जो सृष्टि ये पूरा जो सृष्टि कैसे हो रहा है उसका जो संवाद चल रहा था वहां पे ये कन्वर्सेशन ब्रेक हो जाता है। क्योंकि फिर क्या होता है मैत्रेय मुनि पूरा ये जो किस तरह से भगवान वराहदेव आए और फिर किस तरह से उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया उस कथा में चले जाते हैं। तो और विदुर जी अभी वापस क्या कह रहे हैं, ये जो सृष्टि कैसी होती है पूरी निर्माण, ये कैसे निर्माण होता है तो उसके बारे में वापस वो जो बीच में कट हुआ था तो उसको वापस समझाने के लिए बताते हैं। तो उस तरह से वापस मैत्रेय मुनि इस सृष्टि के बारे में वापस पुनः उस कथा को आगमन करते हैं। तो ये आज का श्लोका हम देखेंगे। शाश्वताब्धि सलिले आंडो कोशो निरात्मकः साग्रम वै वर्ष सहस्रम अनवासितम ईश्वरः। Translation and purport by His Divine Grace Abhay Charanavinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. For over 1000 years, the shining egg lay on the waters of the casual ocean in the lifeless state. Then the Lord entered it as Garbhodakshai Vishnu. तो काफी सहस्र साल तक
सहस्र हजार मतलब 1000 जो वर्ष है, तो जो जैसे ब्रह्मांड अंड यानी जो एक की तरह जिनका शेप है वो क्या था जी, मतलब जैसे हम जानते हैं कि भगवान महाविष्णु के जो छिद्र से अनंत कोटि जो ब्रह्मांड निकलते हैं, तो कहा गया है कि ये जो कारण जो सागर है उस पे जस्ट तैर रहे थे बिना किसी मतलब उनके अंदर कोई जीव नहीं था, इन लाइफलेस स्टेट। और फिर जो हम जानते हैं भगवान महाविष्णु अपने आप को विस्तारित करते हैं गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में, और वो हर एक ब्रह्मांड में वो उसमें प्रवेश करते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है 15वें श्लोक में। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, फ्रॉम द वर्ड्स इट अपीयर्स दैट ऑल द यूनिवर्सिटीज आर फ्लोटिंग इन द कैजुअल ओशन। तो प्रभुपाद कहते हैं कि प्रतीत होता है कि सारे जो ब्रह्मांड जो भगवान महाविष्णु से आते हैं, तो प्रतीत होता है कि वो जो कारणोदकशाही सागर में तैर रहे हैं, फ्लोटिंग। फिर 16वां श्लोक हम देखते हैं, तस्य नाभेर अभूत पद्मम सहस्राकोरुदीति सर्व जीवनिका योको यत्र स्वयं अभूत स्वराट। Okay, the translation, from the navel of the personality of Godhead Garbhodakshayi Vishnu sprouted lotus flower effulgent like 1,000 blazing suns. This lotus flower is the reservoir of all conditioned soul, and the first living entity who came out of the lotus flower was the omnipotent Brahma. और फिर जैसे हम जानते हैं, बार बार हमने इस ये व्याख्या हमने सुनी है कि फिर जब गर्भोदकशाही विष्णु हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने ही दिव्य शरीर से जो पसीना, उससे आधे ब्रह्मांड को पानी से, मतलब पानी यानी उन्हीं के दिव्य शरीर से जो जल, मतलब पसीने के रूप में जो जल निकलता है, तो भगवान का जो दिव्य शरीर है, तो उनके दिव्य शरीर से जो, जिसको पसीना हम लोग समझने के लिए कहते हैं, वो हमारे जैसा नहीं, जो उसमें कोई बदबू या कोई बैड स्मेल नहीं रहता। तो आधे ब्रह्मांड को उस पानी से भर देते हैं, और फिर उसमें वो लेट जाते हैं अनंत शेष के। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु। और एक 14 श्लोक भी है, 14, 15, 16। अच्छा 14, मैंने जो 15 और 16। ओके सॉरी प्रभु, मैंने वो ग्रुप में जो देखा था उसमें 15 से 40, सॉरी प्रभु। तो इससे पहले और तो हम लोग 14वां श्लोक भी देखते हैं, तानी चैकैक्ष त्रश्रुम असमर्थानि भौतिकम संहत्य दैव योगेन हेमन अंडम अवासृजन। इसका केवल अनुवाद है शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद जी, सेपरेटली अनएबल टू प्रोड्यूस द मटेरियल यूनिवर्स, दे कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी द सुप्रीम लॉर्ड एंड वर एबल टू प्रोड्यूस द शाइनी एग। So separately unable to produce the material universe, they combined with the help of energy of Supreme Lord and were able to produce a shiny egg. तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब सारे महतत्व एकत्रित आते हैं, ओके, तब ये सृष्टि का निर्माण होता है। तो separately unable to produce the material universes, they combined with the help with the energy of Supreme Lord and were able to produce a shiny egg. तो एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि इवन जब सारे जो भौतिक सृष्टि बनाने के लिए जो कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सारे जो वस्तु चाहिए, वो एकत्रित आने के बाद भी जब तक भगवान उसमें प्रवेश नहीं करते, जैसे कि अभी हमने देखा ना 15 श्लोक में कि भले ही 1000 साल तक वो पूरे ब्रह्मांड ऐसे ही, मतलब निर्जीव अवस्था में थे। क्यों निर्जीव अवस्था में थे? क्योंकि जब तक भगवान गर्भोदकशाही विष्णु उसमें प्रवेश नहीं करते, तब तक कोई निर्माण का कार्य नहीं कर सकते। तो इससे हमको पता चलता है कि
कि अनलेस मतलब भगवान का जब तक उन भगवान की शक्ति का जब तक प्रभाव नहीं, तो हम मतलब कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते। और फिर जो 16 श्लोका में गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है, और कहा गया कि मतलब 1000 जो सूर्य है, सूर्य जिनसे तेज निकलता है, तो उसकी तुलना की गई है कि जो ये कमल का जो फूल था, तो 1000 सूर्य के तेज से। एंड दिस लोटस फ्लावर इज द रिजर्व ऑफ ऑल कंडीशन सोल। तो हम सबका जो आधार है इस भौतिक जगत में, जो हम है, हमारा पूरा आधार जो है ये जो कमल फूल है। और इसके सबसे बड़े सबसे पहले जो जीव इसमें भगवान की सृष्टि में आते हैं वो है ब्रह्मा जी। और उनको देखिए यहाँ पे ना, अगर आप देखेंगे तात्पर्य श्लोक में, ये जो यत्र स्वयं अभूत स्वराट, तो हमने सुना है कि भगवान कृष्ण स्वराट है, राइट। जन्माद्यस्य यतो अन्वयाद इतरतास्त अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ यानी पूरा जिनको ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान, और स्वराट, तो हमको पता है कि भगवान स्वराट है, फुल्ली इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पे इवन ब्रह्मा जी को ये स्वराट कहा गया है। अगर आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे, प्रभुपाद लिखते हैं स्वराट द ओमनीपोटेंट, और ब्रैकेट में लॉर्ड ब्रह्मा। तो मैं श्याम रसिक प्रभु का एक लेक्चर में प्रभु जी बता रहे थे कि ये जो टाइटल स्वराट ब्रह्मा जी को यहाँ पे दिया गया है, इट इज ओनली इन द क्रिएशन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन हो रहा है उसके बारे में। क्योंकि अगर हम देखेंगे, ब्रह्मा जी जब स्टार्टिंग में क्रिएट करते हैं तो अकेले मतलब केवल अपने मानसिक माइंड ओनली वो क्रिएट करते हैं। जो स्टार्टिंग उन्होंने जो चतुष्कुमार वगैरह, तो किसी का हेल्प नहीं लेते। अगर हम देखेंगे इन मटेरियल दृष्टिकोण से, अगर हम देखेंगे, अगर संतान की उत्पत्ति अगर आपको करनी है, तो हम जानते हैं कि एक स्त्री और पुरुष जब साथ में आते हैं, ओके, और जब साथ में आने के बाद एकत्रित, और फिर हम जानते हैं कि किस तरह से 9 महीने के बाद जो एक नॉर्मल टाइम है, एक संतान की उत्पत्ति होती है। तो देयर इज मतलब एक स्त्री और पुरुष को एक साथ एकत्रित आके तब होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी का जो सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, तो ब्रह्मा जी केवल अपने मन के बल पे, तो इसके वजह से ओनली फॉर दिस क्रिएशन पर्पस जो ब्रह्मा जी ने क्रिएशन करते हैं उसको मतलब स्ट्रेस करने के लिए उनको ये टाइटल दिया गया है। तो ये स्वराट टाइटल ब्रह्मा जी को इन नॉट ऑल मतलब कंप्लीट स्वराट मतलब नहीं है, ओनली ड्यूरिंग क्रिएशन। मतलब ब्रह्मा जी का केवल वो एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेस करने के लिए, किस तरह से वो फ्रॉम हिज माइंड ही कैन क्रिएट विदाउट द हेल्प, उसके वजह से ये स्वराट का टाइटल केवल उस दृष्टिकोण से दिया गया है। नहीं तो हम सोचेंगे अरे पहले तो भगवान को कहा गया था स्वराट फुल्ली इंडिपेंडेंट, अभी ब्रह्मा जी को भी कहा जा रहा है, तो इज देयर सम कॉन्ट्रडिक्शन? तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो केवल हमको बताने के लिए कि ब्रह्मा जी भी कितने मतलब इन टर्म्स मतलब उनका भी मतलब बीइंग अ फर्स्ट क्रिएटेड बीइंग, भगवान ने मतलब भगवान खुद चुनते हैं, कोई मतलब ऐरा गहरा नहीं, भगवान खुद चुनते हैं हर एक ब्रह्मांड में क्रिएट करने के लिए, हर एक ब्रह्मा जी को भगवान चुनते हैं। एंड और हमको पता है जब कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं होता तो भगवान खुद उस पोस्ट को ग्रहण करते हैं। गॉड हिमसेल्फ टेक्स द पोजीशन ऑफ ब्रह्मा, तो सेकेंडरी क्रिएशन। तो इसके वजह से यहाँ पे इस श्लोक में ब्रह्मा जी को स्वराट का पदवी दी गई है। So it appears from the words that the conditioned souls who reside within the body of personality of Godhead after the dissolution of the last creation come out in the sum total form from the lotus. This is called Hiranyagarbha. जैसे हिरण्य मतलब जैसे हम जानते हैं सोना और गर्भ वुम्ब, तो the first living entity to come out was Lord Brahma, who is independently able to create the rest of the material universe, manifested universes. The lotus is described here as effulgent as the glare of 1000 suns. तो इतना मतलब तेज रहता है उसमें, मतलब भगवान का हर एक
This indicates that the living entities are as part and parcels of the Supreme Lord are also the same quality, since the Lord also diffuses his body glare through his Brahma Jyoti. The description of Vaikuntha Loka as stated in Bhagavad Gita and other Vedic literature is confirmed here with in Vaikuntha, the spiritual sky, there is no need of sunshine, moonshine, electricity or fire. Every planet there is self-effulgent like sun. तो हम जानते हैं न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो जस्ट इस संदर्भ में जस्ट एक थोड़ा सा हास्यात्मक एक थोड़ा सा, तो एक बार शिला प्रभुपाद के जो शिष्य थे, हम जानते हैं कि प्रभुपाद के शिष्य बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो जब प्रभुपाद थे इस धरातल पे, तब भी जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो दो शिष्य बुक वितरण कर रहे थे और एक माता जी उनसे आके तो उनका क्या कहना था कि आप इस बुक को पढ़िए, प्रभुपाद के जो भी ग्रंथ है वो देते थे, तो आप इसको पढ़िए, इसमें हर आपकी जितने भी जीवन की समस्या है उसका हल इसमें है, हर एक समस्या का हल है। तो हमारे जो प्रभुपाद के शिष्य, और अभी भी आप देखेंगे तो वितरण जब करने जाते तो ये इस चीज को बहुत ही गंभीरता से कहते हैं कि आप ये किताब लीजिए, इसको पढ़िए, आपका जीवन का हर समस्या का हल इसमें आपको मिलेगा। तो एक बूढ़ी एक माता जी आती है और कहते हैं कि इसमें हर समस्या का हल है। तो कहते हैं हाँ, तो कहते हैं मेरे घर में ना बिजली की बहुत समस्या है, मतलब हर बार बिजली जाती रहती है, बहुत समस्या है, तो क्या इस किताब से उसका समस्या हल होगा? तो वो कहते हैं हाँ, आप इसको खरीदिए, आपकी इवन बिजली की समस्या जो है वो हल हो जाएगी। तो वो माता जी ने बहुत खुशी से उस किताब को खरीदा। तो और एक शिष्य जो थे प्रभुपाद के, तो उनको लगा कि ये गलत है कि हम प्रभुपाद के शिष्य है, हम लोग किसी को बेवकूफ बना के किताबें नहीं बेचती, क्योंकि ये किताब से उसकी बिजली की हल कैसी समस्या हल हो सकती है। तो उन्होंने जाके प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद इस तरह से आपके इस शिष्य ने उस बूढ़ी माता जी को कहा कि ये किताब खरीदिए और आपकी बिजली की भी समस्या हल हो जाएगी। तो प्रभुपाद हंसने लगे और प्रभुपाद ने कहा हाँ, वो सही कहा उसने। तो शिष्य भी बोले अरे प्रभुपाद, लेकिन हम थोड़ी यहाँ पे बुक बेच के भौतिक समस्या जो लोगों की। तो प्रभुपाद ने कहा तुम समझे नहीं, अब वो जब एक किताब पढ़ेगी तो उसको भगवान का ज्ञान होगा, और अगर भगवान का ज्ञान होकर उसने सही में भक्ति की और इसी जीवन में अगर वो भगवत धाम चली गई तो उसका क्या होगा, उसका पूरा जीवन का मतलब बिजली का समस्या दूर होगा। क्यों? क्योंकि वो जब परम धाम जाएगी तो वहां पे ना न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका, तो उसको वहां पे बिजली की समस्या कभी नहीं होगी। तो इस तरह से प्रभुपाद उनको उसने अपने शिष्य को समझाया। तो जस्ट तो यही है। तो हम जानते हैं कि भौतिक जगत में केवल समस्या ही समस्या है और हम यहाँ पे उस समस्या से जूझ रहे हैं, और प्रभुपाद की कृपा से जब ऐसे सब हमको ज्ञान मिलता है, और अब जब हम भगवत धाम जाएंगे तो कभी भी हमको बिजली की या किसी चीज की समस्या नहीं होगी, ना पानी की ना किसी की। तो अब कमिंग बैक, तो ये श्लोका जो है मतलब पूरा क्रिएशन का, तो हम लोग सोच सकते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज है क्रिएशन, उसको समझना, भक्ति मतलब इतना सरल चीज है, तो बार बार क्यों आ रहा है? तो जैसे हम जानते हैं कि पहले स्कंद में भी आता है पूरी सृष्टि कैसे निर्माण, फिर अगेन सेकेंड दूसरा स्कंद जब ऑलमोस्ट समापन होने आता है तब वहां पे भी सृष्टि का, और अभी वापस मैत्रेय मुनि से विदुर जी वापस पूछ रहे हैं, और इतना मतलब हम जब पढ़ते हैं तो कभी कभी मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, राइट? तो श्याम रसिक प्रभु जी समझा रहे थे कि जब तक हमें तत्व को नहीं जानेंगे तब तक क्या होगा, जीव का मतलब इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना बहुत क्या कहते हैं मुश्किल हो जाता है। जैसे कि प्रभु जी समझा रहे थे, जब हमको इंद्रिय तृप्ति का बार बार प्रलोभन आता है, राइट, इंद्रिय तृप्ति करने का, तब हम कभी नहीं सोचते कि अरे लाइक एक साधारण जीव जो है कभी सोचता नहीं कि अरे मुझे बार बार क्यों इंद्रिय तृप्ति करने का प्रलोभन आते रहता है। हम जैसे ही आता है हम तुरंत उस पर टूट पड़ते हैं, राइट। लेकिन जब ऐसे तत्व का जब ज्ञान बार बार आते रहता है, दैट टाइम हम लोग को लगता है अरे कितना ये बार बार क्यों चाहिए हमको, सीधा हम लोग भगवान के जो बहुत बहुत सुंदर लीलाएं हैं उसमें क्यों ना हम चले जाए। ये सब मतलब ये पूरा क्रिएशन
जैसे भगवान आते हैं, फिर उनका जो पहला जो विस्तार कौन है, बलराम जी, फिर बलराम जी से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव, पहला चतुर्व्यूह, फिर उस संकर्षण से जो दूसरा चतुर्व्यूह, और फिर मूल संकर्षण से जो पहले महाविष्णु आते हैं, फिर गर्भोदक्षाई, फिर शिरोदक्षाई, और फिर जब फिर उससे फिर ब्रह्मा, गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से भी जो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, जो कमल का फूल की उत्पत्ति होती है, और फिर 14 ब्रह्मांड, और जब तक भगवान जब तक भगवान का उसमें एनर्जी नहीं आती तब तक पूरा, जैसे कि अगर हम देखते हैं रसोई घर में पूरा है, चावल है, दूध है, गेहूं है, मतलब आटा, सब कुछ है, केवल वहां पे रहने से कोई आप भोगा बना सकते हो क्या, कोई व्यंजन नहीं। जब तक कोई माता जी जिनको खाना पकाना आता है, जब तक वो नहीं उस रसोई घर में घुसेगी, और फिर जब वो सारा जो बनाएगी, तब वो क्या होगा, पकवान बन के रेडी होगा। तो उसी तरह से सारा जो मटेरियल इंग्रेडिएंट्स केवल आने से क्या बोलते, सृष्टि का निर्माण नहीं होता, अंटिल लॉर्ड एक्चुअली पर्सनली उसमें, और एक है जो जीवात्मा, तो जब तक जीवात्मा मतलब जब तक भगवान का उसमें भगवान की शक्ति जब सर्वव्यापी होती है, तब एक्चुअली क्रिएशन शुरू होता है। तो इसकी वजह से हमको बार बार ये तत्व ज्ञान जो है एकदम प्रॉपरली हमको समझना चाहिए, और जब हम इस तत्व ज्ञान को जब हम समझेंगे, तभी हमारे सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कल ही एक्चुअली जो क्रिएशन का हम जो बात कर रहे हैं, और कोइंसिडेंटली कल ही हम जानते हैं गुड़ी पाड़वा, चैत्र कल का जो दिन था, कल के दिन ही एक्चुअली ब्रह्मा जी अपना क्रिएशन हमेशा शुरू करते हैं। जो तिथि है जो क्रिएशन का, जब आंशिक प्रलय होता है और 1000 मतलब ब्रह्मा जी का जब रात शुरू होती है, और जब दिन शुरू होने वाला है, जिस दिन ब्रह्मा जी को वापस क्रिएट करना है, तो वो जो तिथि थी वो कल की तिथि थी, राइट, गुड़ी पाड़वा, जिसको हम हर कोई उसको कर्नाटक में उसको युगादि कहते हैं, महाराष्ट्र गोवा में उसको गुड़ी पाड़वा कहते हैं। तो एक्चुअली कल का ही वो दिन था जिस दिन ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं। सो वेरी मतलब कितना कोइंसिडेंट है कि हम सृष्टि की बात करें, और कल ही जो है वो तिथि है जिस दिन ब्रह्मा जी उसका निर्माण करते। तो कल ही एक भक्त है, नए भक्त है, तो उन्होंने कल 2 मैसेज भेजे मुझे, और पता है उन्होंने क्या लिखा उसमें, कि उसने लिखा कि ये जो प्रभुपाद ने कृष्णा बुक को पढ़ रहे हैं, कृष्णा बुक, और कृष्णा बुक में भगवान ने अलग अलग जो विवाह किए हैं वो पूरा वर्णन आता है, राइट। द्वारका में जब भगवान अलग अलग विवाह कर रहे हैं, और एक जो अध्याय है जिसमें भगवान अर्जुन के साथ शिकार पे जा रहे हैं, और उसमें लिखा है कि भगवान अर्जुन के साथ बहुत सारे पशुओं का शिकार करते हैं, और फिर वो जो पशु है वो युधिष्ठिर महाराज को भेजते, जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ में उस पशु का आहुति देने के लिए। तो इस व्यक्ति ने नए भक्त है, ही इज वेरी यंग ऑल्सो, अभी भी 10th अभी उन्होंने 10th का परीक्षा दिया है, और वो कृष्णा बुक पढ़ रहे हैं। तो वो ये सब पढ़ रहे हैं, और उन्होंने मुझे वो पूरा वो जो पढ़ा उन्होंने उसको मार्क करके मुझे व्हाट्सएप किया कल। ये दोनों जो उन्होंने पढ़ा भगवान, उसमें एक इसमें लिखा है भगवान ने अपने बहन के अपने पिताजी की बहन है ना, उसकी एक पुत्री से विवाह किया। तो अगर हम मटेरियल इसमें देखेंगे तो शी बिकम्स अ कजन सिस्टर, भगवान की कजन सिस्टर। तो वो एक उन्होंने पढ़ा, विवाह किया, और दूसरा ये जो शिकार पे, तो उन्होंने ये दोनों पढ़ के मुझे व्हाट्सएप किया कि अरे ये सब प्रभुपाद ने कुछ गलत लिखा है क्या। तो सोचिए मतलब हमारे आचार्य प्रभुपाद, तो उन्होंने ये कृष्णा बुक से पढ़ के वो मुझे मैसेज करते हैं कि आप एक बार इसको क्रॉस चेक कीजिए और बताइए कि प्रभुपाद ने कुछ गलत लिखा है क्या।
तो जब तक हम तत्व को नहीं जानेंगे, भगवान कौन है नहीं जानेंगे, तो ऐसी सब सारे चीजें जब हम पढ़ेंगे एंड ड्यू टू लैक ऑफ और इमेच्योरिटी के कारण हम क्या करेंगे, हम ऐसा भी सोचेंगे कि अरे प्रभुपाद ने जो लिखा है इसमें कुछ क्या कहते हैं, हम उसमें भी संशय निकालेंगे। तो भले ही टॉपिक्स में भी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्रिएशन समझ में न आता हो, लेकिन फिर भी अगर हम सही में स्पिरिचुअल अपना जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग अगर करना चाहते हैं एंड रियली वी वांट टू प्रोग्रेस विदाउट डाउट, क्योंकि थोड़ा सा भी डाउट रहेगा ना तो हमारी प्रगति में बहुत बाधा लाएगा। तो ये इसके वजह से बार बार ये ऑल दिस क्रिएशन, विदुर जी ऐसा नहीं कि उनको उनको कुछ मजा आ रहा है, बट ही इज ट्राइंग टू क्लियर ऑल दिस थ्रू क्वेश्चंस, ताकि जितने भी डाउट है वो सही से क्लियर हो जाए। तो इस तरह से क्रिएशन के बारे में वापस पूछ रहे हैं। तो हम जैसे जानते हैं कि देयर आर 24 एलिमेंट्स, राइट? क्रिएशन में कितने 24 एलिमेंट। तो पहले जो 5 स्थूल जो चीजें हैं वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और है आकाश। और फिर है जो वर्किंग जो क्या कहते हैं जो ज्ञान इंद्रिया, जैसे कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। एंड देयर आर 5 वर्किंग सेंसेस, जैसे हैंड्स जो हमारे हाथ, हमारे पांव, फिर हमारा जो क्या कहते हैं वॉइस, जिसको कहते हैं आवाज हमारी, और फिर जेनिटल्स एंड एनस, एंड फिर ज्ञान इंद्रियां जैसे कि हमारे आंख, फिर हमारे जो कान है, फिर हमारी त्वचा, फिर हमारी जीवा और हमारा जो नाक। तो इससे हमको मतलब वी गेट दिस थ्रू दिस सेंसेस वी एक्वायर द नॉलेज। और फिर जो सूक्ष्म जो है मन, बुद्धि और अहंकार, राइट? और फिर ये पूरा महातत्व, और फिर जो 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो ये सारा क्या कहते हैं, इन सारे 25 जो इंग्रेडिएंट्स है, इनके द्वारा जो है ये पूरी सृष्टि का निर्माण। और भगवान जब इसमें प्रवेश करते हैं, ओके, उसके बाद में ही ये सारा जो सृष्टि चलायमान होती है। और जब आंशिक प्रलय होते हैं तो सारे जीव, जितने भी सारे जीव है वो भगवान जो महाविष्णु के अंदर समा जाते हैं। और वहां पे वो मतलब सुप्त अवस्था में 1000, मतलब ब्रह्मा जी का जो एक रात्रि है कितना है 1000 मतलब 1000 जो युग होते हैं, चतुर्युग 1000 जो चतुर्युग होते हैं, वो जो है ब्रह्मा जी का एक रात है, और एक दिन भी उतना ही है। तो जब तक रात्रि समाप्ति नहीं होती, हम सारे जो है भगवान महाविष्णु के अंदर समा जाते हैं और सुप्त अवस्था में रहते हैं। और जब वापस सृष्टि होती है, जैसे कि कहा कल का जो दिन था वो दिन जो है वापस जो जब ब्रह्मा जी का दिन, उसी दिन वो तिथि पे शुरू होता है जब वापस ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो इस तरह से सृष्टि सृजन ब्रह्मा जी का चालू रहता है जब तक ब्रह्मा जी अपने 100 साल पूरे नहीं करते। और यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस तरह से भगवान के दिव्य शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है, बहुत ही तेजस्वी, और क्योंकि हम भी क्वालिटी में भगवान जैसे है सच्चिदानंद, तो हमारा भी जो दिव्य, हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है, हमारे पास भी वही क्वालिटीज है भगवान की तरह। और हम लोग जो है मतलब भगवान जो हम लोग सारे जो आध्यात्मिक जगत में हम लोग भगवान के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। इट इज एक्चुअली कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना, इट इज लाइक अ जॉइंट फैमिली। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अ वेरी वेरी नाइस, वेरी हैप्पी जॉइंट फैमिली। और लेकिन हम लोग जो जीव यहाँ पे है, हम लोगों ने क्या सोचा कि हम लोगों को जॉइंट फैमिली कंसेप्ट अच्छा नहीं लगा। भगवान इज द हेड एंड हेड ऑफ द फैमिली, और हम सब उनके सेवक। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने अपना न्यूक्लियर फैमिली बनाने का ठान लिया। तो वी सेड
जैसे अभी चल रहा है ना, हम लोग बोलते थे ना पहले के जमाने में सब लोग कितने खुश रहते थे जॉइंट फैमिली में, और अभी जो है देख रहे हैं कि सब लोग न्यूक्लियर फैमिली। तो ये एक्चुअली हमारा भी यही गलती हमने किया, हम लोगों ने भी अपना न्यूक्लियर फैमिली बनाने के चक्कर में, तो भगवान ने हमारे लिए मतलब सोचे कितने बहुत ही दयालु है भगवान, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ये पॉसिबल नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, हमारे लिए ये पूरा जो भौतिक जगत का निर्माण किया, और हम लोगों को मतलब एक अवसर दिया कि हमारे अंदर जो वो एक नकारात्मक भगवान को जो हम लोग नहीं चाहते थे हमारे जीवन में स्वामी के रूप में, जो हमारे अंदर वो इच्छा प्रकट हुई थी, तो लॉर्ड इज लाइक हमारे पिता है वो, तो हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन क्या कर सकते, जब बच्चे नहीं चाहते अपने पिता के साथ रहने के लिए, तो भगवान ने हमारे लिए ये भौतिक जगत बना के दिया जहाँ पे हम लोग आए। और भगवान ने इतने हमसे प्रेम करते हैं कि इस भौतिक जगत भले ही ये अशाश्वत है और दुखालय में क्यों है, प्रभुपाद एक्चुअली हमको समझाते हैं कि भगवान से अगर कुछ भी उत्पत्ति होती है ना, इट कैनॉट बी भौतिक, बिकॉज लॉर्ड इज ट्रांसेंडेंटल। एक दिव्य भगवान जो है दिव्य है, तो उनका पूरा शरीर सच्चिदानंद है। तो हाउ कैन एनीथिंग दैट बी क्रिएटेड बाय लॉर्ड, क्योंकि अगर देखेंगे पूरा प्राइमरी क्रिएशन भगवान से ही होता है ना, कि ब्रह्मा जी तो सेकेंडरी क्रिएटर है। तो हाउ कैन अ ट्रांसेंडेंटल स्पिरिचुअल पर्सन क्रिएट समथिंग विच इज मटेरियल, राइट? आपने कभी सोचा होगा ना कि भगवान अगर स्पिरिचुअल है और एक भौतिक क्रिएशन उन्हीं के द्वारा होता है, तो हाउ कैन देयर बी समथिंग मैटर कमिंग फ्रॉम स्पिरिट, मतलब स्पिरिचुअल पर्सन। तो प्रभुपाद हमको समझाते हैं ये जो सृष्टि को मटेरियल क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड मटेरियल, बिकॉज हियर वी आर लिविंग अवे फ्रॉम कृष्णा, हम भगवान कृष्ण से विमुख रह रहे हैं, इसके वजह से इस क्रिएशन को मटेरियल कहा गया है, राइट? और अगर हर एक व्यक्ति जो अब इस भौतिक संसार में जितने भी ब्रह्मांड है, अगर हर कोई वापस भगवान की और अपना मुख करके भक्त बन के वापस अगर भगवान की अनन्य भक्ति करना शुरू करेंगे, दैट इज वेरी place which is called material will again be becoming spiritual. So the only difference between material and spiritual is in spiritual world हर कोई भगवान के साथ रहते हुए भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करते हुए रह रहा है, इसके लिए वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और इस मटेरियल, दिस इज कॉल्ड मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज हम सब भगवान से विमुख होके और भगवान को केंद्र में ना रखते हुए अपने कार्य कर रहे हैं अपने भोग के लिए, अपने भोग के लिए। इसके वजह से इस प्लेस को मटेरियल कहा गया है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज कृष्णा बीइंग द सुप्रीम स्पिरिचुअल बीइंग कैनॉट क्रिएट एनीथिंग मटेरियल। दिस प्लेस इज ओनली कॉल्ड मटेरियल बिकॉज यहाँ पे भगवान का अभाव है। यह वी आर लिविंग मतलब बिना भगवान के हम यहाँ पे रह रहे हैं, इसके वजह से That's the reason it is called material. तो भगवान ने हर एक चीज जो एक जीव की मतलब पालन पोषण के लिए जो कुछ चाहिए, ये सारा भगवान ने पूरी मतलब जितना चाहिए उतनी मात्रा में दिया हुआ है। तो हमारे आचार्य इवन प्रभुपाद कहते थे कि इस भौतिक जगत में किसी चीज की कमी नहीं है। हम लोग कहते हैं ना आगे चल के पानी के लिए युद्ध होने वाला है, ऑयल के लिए युद्ध होने वाला है, मतलब ये सारी चीजें कमी होगी, इसकी कमी होने का कारण, इसके कारण युद्ध होने वाला है। तो प्रभुपाद वगैरह हमको समझाते हैं कि इस भौतिक जगत में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर किसी चीज की कमी है, अगर अभाव है किसी चीज का, वो है कृष्ण भावनामृत का। तो क्योंकि कृष्ण भावनामृत का अभाव है, हर कोई अपने आप को स्वामी समझता है, हर कोई सोचता है कि ये सारा चीज मेरा है और उसका शोषण कर रहा है। तो ये सारे शोषण करने के कारण जो है, तो जैसे कहते हैं ना, देयर इज इनफ फॉर एवरी मैन्स नीड। तो जरूरतों के लिए जो चाहिए हर किसी के लिए है, लेकिन जो ग्रीड है, जो लोभ है हर चीज का, वो लोभ का कोई समाधान नहीं है। तो पृथ्वी माता जो है, हर किसी को जितना जरूरत है वो हर एक जीव को प्रदान कर सकती है। लेकिन जो हमारा लोभ है, जो मेरे पास अगर
मुझे केवल 1000 की जरूरत है, पृथ्वी माता हमको दे सकती है, लेकिन अगर मैं कहूंगा नहीं मुझे 1 करोड़ चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से तो ये पूरा जो क्रिएशन का है, और आई एम वेरी वेरी अनक्वालिफाइड, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल, मतलब अगर इसको समझाना है ना, मतलब किस तरह से एक पूरा प्रधान महातत्व, किस तरह से भगवान के आने से फिर इट स्टार्ट्स, मतलब पूरा क्रिएशन गेट्स सेटअप, एंड हाउ लॉर्ड ब्रह्मा, मतलब जो हमारे जो सुप्रीम लॉर्ड जो कृष्ण है, पूरा जो प्राइमरी जो इंग्रेडिएंट्स है उसको देते हैं, एंड देन लॉर्ड ब्रह्मा स्टार्ट्स द सेकेंडरी क्रिएशन, वेरी वेरी टेक्निकल। तो बट वी शुड ट्राई, हमारे तरफ से जितना हम हो सकते हैं इसको समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब अपना फाउंडेशन स्ट्रांग होता है, जब अपना तत्व जो ये सारे जो तत्व है इसको हम सही से समझ सकते हैं, देन नोबडी कैन शेक अस फ्रॉम दिस भक्ति मार्ग, राइट। नहीं तो कितने लोग सारे, मतलब जैसे प्रभुपाद कहते थे डार्विन थियरी, ये थियरी, बिग बैंग थियरी, जैसे प्रभुपाद कहते हैं हाउ कैन एनीथिंग बी क्रिएटेड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, वो बोलते हैं कि एक्सप्लोजन हुआ और फिर क्रिएशन स्टार्ट हुआ, दिस इज ऑल बोगस। अगर जब कुछ एक्सप्लोजन होता है तो केवल डिस्ट्रक्शन होता है, नो क्रिएशन कैन टेक प्लेस फ्रॉम एक्सप्लोजन। तो ये सारा जो बिग बैंग थियरी, डार्विन, एक बार प्रभुपाद को जब लेक्चर दे रहे थे तो एक ने कहा कि स्वामी जी वी केम फ्रॉम मंकीज, तो प्रभुपाद ने कहा वी इवॉल्व फ्रॉम मंकीज, हमारा जो इवॉल्व है वो भी। तो प्रभुपाद ने कहा वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशन, यू आर स्टिल मंकीज। प्रभुपाद ने एकदम ऑन द फेस उनको कहा इवोल्यूशन का किधर संभवता है, आप लोग अभी भी बंदर हो। जिसने कहा कि वी हैव कम फ्रॉम मंकीज। तो इस तरह से प्रभुपाद हमारे ऐसे आचार्य, और जिस तरह मैंने आपको कहा कि एक छोटा सा, मतलब अभी अभी नया जो भक्त जो भक्ति कर रहा है वेरी इमैच्योर स्टेज में, उसने जब ये लिखा तो आई हैव टू रिप्लाई टू हिम आल्सो। तो जब हमारा तत्व, हमारा फाउंडेशन जब स्ट्रांग होगा तो सारा जो प्रभुपाद लिख रहे हैं देन विल अंडरस्टैंड प्रभुपाद ये तात्पर्य में ये क्यों लिख रहे हैं, और इसके लिए हमको सहाय, वी हैव टू टेक हेल्प फॉर आवर, हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड दिस हेल्प विल ओनली कम फ्रॉम द सीनियर वैष्णवाद, जिन्होंने तत्व ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः कहते हैं ना भगवान, हमको जो तत्व का जिसने दर्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे हमारे प्रभुपाद है, प्रभुपाद के शिष्य है, और फिर शिष्यों के जो सीनियर, बिकॉज दे हैव गॉन थ्रू इट, दे हैव अंडरस्टूड, दे हैव लर्न। तो जब हम उनसे जब गाइडेंस लेंगे तब ये पूरा जो हमारे जो इतना कॉम्प्लिकेटेड जो लग रहा है वो देन इट स्टार्ट्स बिकमिंग इजी। तो यही कह के मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, पिता श्री गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। थैंक यू एवरीबॉडी।